हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। जय माता दी। बेटे आज मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या जिसे हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैश फ्लो में इसकी क्या एडजस्टमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है, ये आपको बेटा मैं समझा रहा हूं इस टॉपिक। आज हम ये टॉपिक करेंगे, राइट? चलो, इसके बेटे मैं 3 केसेस ले रहा हूं। केस 1 आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज गिवन है, देखो बेटा पहले एक चीज बताता हूं आपको मैं। जब हम किसी भी एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं, एसेट्स के अकाउंट बनाने के 2 मेथड्स होते हैं। एक हम बनाते हैं कॉस्ट बेसिस और एक बेटे बनाते हैं नेट या वैल्यू बेसिस, बुक वैल्यू बेसिस। कॉस्ट बेसिस में 2 अकाउंट्स बनते हैं। एक बनता है आपका एसेट्स अकाउंट और एक बनता है बेटे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2 अकाउंट साइमल्टेनियसली बनते हैं। इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है एसेट्स का, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। 2 आपके मेथड्स होते हैं अकाउंट बनाने के। एसेट्स अकाउंट का पहले बेटे मैं आपको फॉर्मेट दे देता हूं। एसेट्स अकाउंट कैसे बनता है बच्चों? इस मेथड में फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, रिटर्न कौन सा मेथड है? रिटर्न ऑन वैल्यू बेसिस। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आते हैं बच्चों? डेबिट साइड पे। क्लोजिंग बैलेंसेस कहां पे आते हैं? क्रेडिट साइड पे। एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रही है, एंट्री क्या होती है जब किसी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू एसेट्स बाय डेप्रिसिएशन। आपने एसेट्स सेल आउट करी, पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स बाय बैंक सेल। सेल करने से कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ होगा, लॉस हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय P&L विद इन ब्रैकेट लॉस। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इन ब्रैकेट प्रॉफिट। लॉस होगा तो बच्चों P&L अकाउंट में एंट्री कहां पे आएगी? टू एसेट्स, तो एसेट्स अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय P&L। प्रॉफिट होगा तो आप P&L अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय एसेट्स, तो एसेट्स अकाउंट में क्या आएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट को आप क्लोज करो, आपकी जो वैल्यू बचेगी वो आ जाएगी परचेजेस टू बैंक परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। उधर बचे तो सेल, इधर बैलेंस बचे तो परचेज। कौन सी चीज कहां पे आएगी वो बताया था। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन कैश आइटम में ऐड हो जाएगा। सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो, लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, नॉन कैश गेन्स। परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। ठीक है, अब बेटे इस मेथड पे आ जाते हैं। कॉस्ट बेसिस, इसमें 2 अकाउंट बनते हैं। एक बनेगा आपका एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कॉस्ट पर, और एक उसी के साथ साइमल्टेनियसली एक और अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। राइट बच्चों, मैं एक चीज बार बार क्लियर कर देता हूं, हर मैं वीडियो में बोलता हूं कि अगर किसी चीज के खाली बैलेंस दे रखे हैं, एडजस्टमेंट नहीं है, आप अकाउंट नहीं बनाओगे। बट अगर किसी चीज की एडजस्टमेंट है खाली और बैलेंस नहीं है तो भी अकाउंट नहीं बन सकता। बट अगर किसी चीज के बैलेंस भी है और उसकी एडजस्टमेंट भी है तो क्या करते हैं? उसका अकाउंट बनाते हैं। जैसे यहां पर एसेट्स का भी बैलेंस है, डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस है, दोनों के अकाउंट बनेंगे। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहां पे आता है बच्चों? डेबिट साइड पे।
क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ पे आते हैं? क्रेडिट साइड पे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाइबिलिटीज है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड। एडजस्टमेंट क्या होगी बेटे? एडजस्टमेंट बेटे दो टाइप से दे रखी होगी। या तो ये लिखा होगा कि अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स का एक पार्ट जिसकी कॉस्ट कुछ भी अमाउंट था इतनी थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी लगी, वाज सोल्ड फॉर रुपीज, आपने इतने में बेच दी। और या डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये बता रहा हूं। इन दो, यही दो एडजस्टमेंट्स होंगी, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। आपने एक एसेट सेल आउट करी, कॉस्ट ये थी, डेप्रिसिएशन इतने लगी, इतने में बेच दी। कॉस्ट एज्यूम कर लेते हैं, कॉस्ट थी 50,000, डेप्रिसिएशन लगी 20, सेल आउट कर दी 40। कॉस्ट प्राइस था 50,000, डेप्रिसिएशन लग रही है इसके ऊपर बुक 20,000, बुक वैल्यू रह गई 30,000। आपने कितने में सेल कर दी? 40,000। तो हमें 10,000 रुपये का क्या हो गया बच्चों? प्रॉफिट, राइट। इसकी जनरेटरी क्या बनती है बेटा? मैं इसको पहले थोड़ा सा रब कर देता हूँ। एसेट्स अकाउंट तो आपको समझ आएगा होगा, मैं अब इसको रब कर, ठीक है, इसको हम रब कर, राइट। ये हमने मेथड पढ़ लिया, नेट कॉस्ट बेसिस, इंटरनल वैल्यू बेसिस हमने पढ़ लिया बेटे। अब हम कॉस्ट बेसिस पढ़ रहे हैं। एंट्री क्या बनती है? एसेट्स आपने सेल आउट कर दी, जनरेटरी क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में सेल करी? आपने सेल करी 40, डेप्रिसिएशन लगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20, प्रॉफिट हुआ 2 P&L, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट हुआ 10,000, 2 एसेट्स, कॉस्ट 50,000, राइट बेटा। लॉस हो रहा होता तो P&L डेबिट हो जाता। एसेट्स अकाउंट में क्या पोस्टिंग करोगे? बाय बैंक जो भी अमाउंट है 40, बाय डेप्रिसिएशन 20, प्रॉफिट हुआ 2 P&L, प्रॉफिट 10,000, तो जो भी वैल्यू आएगी परचेज या सेल। बेटे एसेट्स अकाउंट में लिखा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या आएगा? 2 एसेट्स, ये वाला अमाउंट 20, ये जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी बेटे डेप्रिसिएशन चार्ज, बैलेंसिंग फिगर। ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज है ये कहां पे आएगा बेटे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और अगर बेटे ये वाली एडजस्टमेंट गिवन थी, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, इसकी जनरेटरी क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज करने की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स नहीं बेटे, वो तो उसमें होता है नेट बेसिस, वैल्यू बेसिस में। जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो, इसका मतलब क्या होता है कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब कहाँ जाएंगी बेटे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन। तो ये वाली आपकी वैल्यू बैलेंस शीट फिगर आ जाएगी। और अगर ये दे रखा है तो ये आपकी बैलेंस शीट फिगर होगी। ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये जाएगा बेटे एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट से परचेज से निकलेगा
परचेज होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो और सेल होगा तो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। ये होता है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट। पहला केस मैं रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ बैलेंस था, एडजस्टमेंट नहीं थी। आपको कोई जरूरत नहीं है डेप्रिसिएशन बनाना, बना लो बेटे। तो जैसे वैल्यू पहले थी 20, अब हो गई है 50, तो कितने डेप्रिसिएशन और चार्ज करिए आप? 30,000। तो 30,000 कहाँ पे आ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। केस 2, डेप्रिसिएशन के बैलेंस भी थे और उसकी एडजस्टमेंट भी थी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी थी। आप उसका बेटे अकाउंट बनाओ। ठीक है, अकाउंट कैसे बनेगा? प्रोविजन हमारी लायबिलिटीज होती है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दी, या तो लिखी होगी डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी कर रखी है आपने, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटे बाय डेप्रिसिएशन। एसेट्स पे लगने वाली डेप्रिसिएशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और अगर आपको एसेट्स पे लगने वाली डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे रखी है तो चार्ज निकलेगा। एक चीज गिवन होगी, एक चीज आप फाइंड आउट करें। राइट, ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना ही आना है। राइट, मतलब आपसे पेपर में एक पर्टिकुलरली अकेले पूछ सकता है कि कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसमें आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आप उसका अकाउंट बना के परचेज से निकाल सकते हैं। राइट बच्चों, ओके बाय।